नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पहले 16 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं 17वें अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी ताकि पहली बार सीखने के बाद दूसरी बार आप मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। After having successfully learned the first 16 chapters on the channel, I welcome you now for learning to chant the 17th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I'll chant each verse twice so that after having learned the first time as I chant, you may also chant along with me the second time. Tasmado mityudahritya यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity as prescribed through injunctions or those who study and expound the Vedas always commence after uttering the syllable Om. Tadityanabhisandhaya phalayajñatapah kriyaha दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तदित्यनभिसन्धाय फलयज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। After uttering the word tat, acts of sacrifice and austerity as also the various acts of charity are performed without regard for results by persons aspiring for liberation. Sadbhave sadubhave cha sadityetat prayujyate प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। This word sat is used with regard to something coming into being and with regard to someone becoming good. So also, O son of Pritha, the word sat is used with regard to an auspicious deed. Yajne tapasi dane cha sthitis saditi chochyate कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते यज्ञे तपसि दाने च
स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। And the steadfastness in sacrifice, austerity and charity is spoken of as sat, and even the action meant for these is verily called as sat. Ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam chayat asadityuchyate partha न च तत्प्रेत्य नो इहा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं घृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहा। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। O son of Pritha, whatever is offered in sacrifice and given in charity, as also whatever austerity is undertaken, or whatever is done without faith, is said to be of no avail and is of no consequence after death nor here. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अब 18वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं 17वें अध्याय पर 2 और वीडियोस पोस्ट करूंगी। एक में मैं 17वें अध्याय के सभी श्लोकों को एक साथ कहूंगी, वह दूसरी वीडियो में हम साथ में सभी श्लोकों को देखेंगे हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित। तो सुनते रहिए व सीखते रहिए। Now before we start with the 18th chapter, I'll be posting 2 more videos on the 17th chapter. One will have me chanting all the verses of 17th chapter together for practice and revision, while the other will have the guided chanting of all the verses along with the meaning in Hindi and English. So stay tuned and keep learning.